अद्भुत व्यक्तित्व के धनी जय शिवाचार्य महान हैं। अद्भुत साधना ध्यान करते आत्मोत्थान है। भले आपकी साधना गाता प्रकाश यशगान है। आत्मज्ञानी सदगुरुदेव आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब के लोक कल्याण की मंगल भावनाओं के साथ सतशः नमन। सबको समझ में आ गया ये साधना क्यों कर रहे हैं। ये आत्मा की साधना है। केवल एक सत्य अपना अस्तित्व आत्मा के सिवाय कुछ भी अपना नहीं है। तीनों लोकों में तीनों कालों में हमने अपने मोह और मिथ्यात्व के कारण देह को अपना माना, संबंधों को अपना माना, संसार को अपना माना और संसार को अपना बनाते संबंध बनाते पूरा जीवन व्यतीत कर दिया। जिस गति में जिस योनि में गए उसको अपना माना। सारे संबंधों को विच्छेद करके देह की पकड़ को छोड़ करके केवल अपने में स्थित हो जाएं। भेद विज्ञान की साधना है। फिर से समझ लें, भेद करना है। ये भेद से अभेद और अभेद से भेद की साधना है। अभेद क्या है? सारे जगत के प्राणी, चाहे वो 26 देवलोकों के देव हैं, चाहे मनुष्य हैं, चाहे पशु पक्षी हैं, चाहे नरक के नेरी हैं, उसमें देह अलग अलग है। किसी की देव काया है, किसी की पशु काया है, किसी की मनुष्य काया है, किसी की नरक की नेरियों की काया है। उसमें आत्म तत्व सब में समान है। अष्ट गुणों की संपदा सब में समान है। छोटा कीड़ी कुंतुआ में वही आत्मा है जो हाथी में है, जो स्वर्ग के देवों में है, जो अरिहंतों में है, सिद्धों में है। तो सोहम की साधना आधार है हमारा। जो कल आपने सोहम की साधना सीखी, ये बेसिक शिवर आप बार बार करोगे तो आपकी गहराई आएगी। और ये है अभेद। सब में अभेद देखना। उठते बैठते चलते सोते सब में आत्मा के दर्शन करो। आज तक हमने शरीर को प्रमुख माना। शरीर का मतलब है ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये काला है, ये गोरा है, ये मेरा मित्र है, ये मेरा दुश्मन है, ये मुझे चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये मेरी माँ पिता। सारे संबंध शरीर के बनाए और शरीर के संबंध बनाने से राग द्वेष पैदा होता है। इसलिए संबंधों को छोड़ करके केवल आत्म तत्व को महत्व देना है। यह है अभेद। भेद क्या है? भेद यानी शरीर और आत्मा दो तत्व जुदा जुदा हैं। दोनों को एक मानने से सारा संसार जन्म और मरण के अनंत काल में हमने कर्म बांधे। तो जब भी आप भेद करो, भेद कैसे? आप उठो बैठो चलो सो खाओ पियो भोजन करो, तो कौन भोजन कर रहा है? बी कॉन्शियस कि शरीर भोजन कर रहा है। चल रहा है, कौन चल रहा है? शरीर चल रहा है। बात कर रहा है, कौन कर रहा है? ध्यान किया, ये ध्यान भी शरीर ने किया। मैं जीव आत्मा मात्र दृष्टा। ये साधना ज्ञाता दृष्टा भाव की है। ये साधना शुद्ध धर्म की है। आज तक हमने कर्ता भोक्ता अपने को माना। मैंने ये किया। गृहिणी भोजन बनाती है, मैंने अच्छा भोजन बनाया। पिता धन कमाता है, मैंने धन कमाया। परिवार में संघर्ष होता है कर्ता भोक्ता के नाम पर। तो कर्ता भोक्ता को छोड़ करके मात्र ज्ञाता दृष्टा की साधना है। केवल जानो और देखो। सिद्ध भगवान अरिहंत परमात्मा सिमंदर स्वामी भगवान लाखों करोड़ों लोगों को धर्म की देशना देते हैं। देवी देवता आते हैं, समसरण की रचना होती है, लाखों लोगों को मोक्ष तक पहुंचा देते हैं, सिद्ध गति दे देते हैं। उनके समसरण में केवल ज्ञान हो जाता है, क्षय समकित हो जाती है, परंतु उसको अपना नहीं मानते। ये उनको अतिशय है कि वो धर्म का बोध देते हैं, धर्म की देशना देते हैं। तिन्नानंग तारियानंग बुद्धानंग बोयानंग मुत्तानंग मय गानंग। स्वयं तिर गए हैं, औरों को तार रहे हैं। स्वयं मुक्ति के मार्ग पर चले गए, आगे को मोक्ष मार्ग दे रहे हैं। सर्वज्ञ हैं, सर्वदर्शी हैं। तो ऐसे अरिहंत परमात्मा को एक श्वासोश्वास में भी कर्ता भोक्ता नहीं आता, मात्र दृष्टा।
तीनों लोकों को एक साथ जानते और देखते हैं, कोई प्रतिक्रिया नहीं करते। इसलिए आप भी अपने जीवन में कहीं क्रिया प्रतिक्रिया है, घर में किसी से कोई अनबन है, संघर्ष है, तो क्रिया प्रतिक्रिया समाप्त कर दीजिए। सब अपने अपने कर्म गति को स्वीकार कीजिए। सबके उदय कर्म है। आप मात्र सुझाव दे सकते हैं, परंतु आदेश निर्देश नहीं देना और अपने में स्थित रह करके इस साधना को आगे बढ़ाना। तो पूर्ण जागरूकता बनी रहे कि मैं आत्मा, सब में आत्मा। भेद करेंगे, भेद से अभेद और अभेद से भेद, ये बहुत मुख्य है। और देह को ये पिंड पर आया है, सारी आसक्ति शरीर पर, पिंड पर रखी। पूरा जीवन हमको सजाने संवारने खाने पीने में लग गया। देह तो पिंड है, ये खाल की भांति समझो। पिंड की आसक्ति तोड़ो। जब आप स्वयं में रमन करोगे, आत्मा में रमन करोगे, तो आपकी साधना आगे आगे बढ़ती चली जाएगी। प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत शांत शांत। मैं जीवात्मा, आप जीवात्मा हैं। चारों ओर जीव ही जीव हैं। पृथ्वी काय में जीव हैं, अप काया में जीव हैं, तेजु काय में जीव हैं, वायु काया में जीव हैं, वनस्पति में जीव हैं, भेंद्री तेंद्री चुरेंद्री पचेंद्री, 6 काया में पूरे जीव ही जीव हैं। ये सृष्टि जीव से भरी हुई है। उसमें मैं एक जीव हूँ। मेरा अपना अस्तित्व है। जीव के अपने गुण धर्म हैं। मैं जीव, मैं आत्मा किसी गति किसी योनि में चला गया, मेरे गुण धर्म वैसे ही रहेंगे। आपके गुण क्या हैं? आप में अनंत सुख है, अनंत शक्ति है, अनंत ज्ञान है, अनंत दर्शन है। जो सुख बाहर ढूंढ रहे हैं वो भीतर है। वो कब मिलेगा? जब आप जीव में स्थिर हो जाएंगे। देखिए किससे मन चलायमान हो जाता है, विचार आ जाते हैं, जीव को स्थिर होने नहीं देते। तो क्षण क्षण का अभ्यास करें, जीव में स्थिर रहें। अपने जीव को जीव में स्थिर रहने का पुरुषार्थ रहे। हर क्षण हर पल मैं जीव आत्मा, मैं स्वयं में स्थित हूँ। इस संसार की कोई दौलत मुझे सुख नहीं दे सकती। सुख मेरे भीतर है, अनंत है। वो कम नहीं होगा, वो बढ़ता रहेगा। जैसे जैसे आप ध्यान करोगे आपका सुख बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाए। डूब जाएं अपने भीतर। मैं आत्मा, अनंत सुख का मैं मालिक हूँ। सुख मेरे भीतर है। मन के पार, बुद्धि के पार
इंद्रियों के पार चले जाएं, शून्य की स्थिति में आ जाएं। मैं जीवात्मा शून्य में आ जाएं, अपने में स्थित हो जाएं और भीतर गहरे 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 चले जाएं। किसी विचार को महत्व ना दें। और भीतर गहरे चले जाएं। विचार आए तो महत्व ना दें। बहुत विचार आए तो सोहम की ध्वनि का सहारा ले सकते हो। श्वास का या सोहम की ध्वनि का सहारा ले सकते हो। अपने भीतर आत्मिक सुख का एहसास करें। जब आप शांत होंगे, मौन होंगे, भीतर का सुख बढ़ता चला जाएगा। अपने जीव में स्थित रहने का पुरुषार्थ चलता रहे। अपने भीतर मंगल का भाव बनाएं। चित्त हमारा शुद्ध हो, सद्गुण से भर जाए। चित्त हमारा शुद्ध हो, सद्गुण से भर जाए। सेवा करुणा प्यार ही मन मानस लहराए। सेवा करुणा प्यार ही मन मानस लहराए।
सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा श्वास लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा श्वास। अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं। हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंताणं। प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी है। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आर्यनं, नमो जैनं, नमो लोय सब साहुनं, धम्मो मंगल मुखी ठमा हिंसा संयमो तपो, देवावित्तं नमं संति जस धम्मे श्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणत्तो, धम्मो मंगलम, चत्तारी लोगोत्तम, अरहंता लोगोत्तम, सिद्धा लोगोत्तम, साहु लोगोत्तम, केवली पाणत्तो, धम्मो लोगोत्तम, चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण दुख हरण, शरणा कोई होगा जो भव्य प्राणी करे आराधन उसका, अजर अमर पद उसका सदा मंगल हो।